हाय दोस्तों। तो आज मैंने एक चीज़ सीखा है, मल्टी बैगर स्टॉक फाइंड करने का और भी यूनिक तरीका, राइट। मेरा जो तरीका है वो तो एक सेपरेट है, दैट इज़ द वेल, राइट। मैं अलग अलग तरीका बताता रहता हूँ, ठीक है, और बता भी रखा है, तो ये भी उसी में से एक कोई तरीका मान सकते हो, ठीक है। क्या हो गया, मैंने एक्चुअल में आज अटेंड किया था, वहाँ से सीखा ये। इन्होंने कैसे बताया था, ठीक है, इनसे ये वाला कम्युनिटी मतलब इसको अटेंड किया था, तो यहाँ से मुझे पता चला था ना। तो देखते हैं क्या है। एक अगर छोटे में अगर मैं बताऊँ तो इन्होंने जो बताया कि पहला बाय बैक का तरीका, राइट, कि हमें बाय, तो उसके लिए हमें यहाँ पर अगर मैं स्क्रीनर पे चला जाता हूँ, स्क्रीनर पे कहाँ गया, ठीक है, एक मिनट मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ स्क्रीनर, ठीक है। स्क्रीनर पे आके हमें सर्च कर देना है सीधे बाय बैक, बाय बैक, ठीक है, बस, और इसको सर्च कर देना है, ठीक है। तो ऐसे देखो, ये देखो बहुत सारी कंपनियों का आ जाएगा एनालिसिस कि बाय बैक कर रहा है कंपनी कौन सा, ठीक है। तो इसमें जो भी बाय बैक है, तो याद रखना, इसमें क्या करना है आपको, जो बाय बैक करना है, ठीक है, जो भी बाय बैक करना है उन सारे शेयर को, यानी कंपनी खुद बाय कर रही है अपने शेयर को, राइट। तो जैसे ये देखो 15 फरवरी को ये है, तो इस वाले शेयर को अगर मैं निकाल के देखूं तो ये देखो ना, बाय बैक है। तो आपको क्या करना है, आपको बस सिंपल सा एक लॉजिक लगाना है यहाँ पे, जो मैंने सीखा है इसमें, उसने जो बताया है, क्या बताया कि बाय बैक करने का तरीका क्या है। हम देखो बाय बैक कैसे, इसको जो भी, जैसे जो भी शेयर हम बाय कर रहे हैं, इसके शेयर को जो भी बाय करेंगे, उसकी क्वांटिटी कितनी भी हो, जो अमाउंट है वो 2 लाख से कम होना चाहिए, यानी 2 लाख तक मैक्सिमम होना चाहिए, 2 लाख से कम होना चाहिए इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तभी इसका फ़ायदा मिलेगा। होगा क्या, बट जैसे कि एक मिनट, क्या नाम है इसका, प्रेजेंटेशन 2 फरवरी 2026, ठीक है। कौन इन्वेस्टिंग, टेक्नोलॉजी, एक बार इसको, अच्छा ये फिनोलेक्स ना, ठीक है, फिनो, ठीक है, मैं सर्च करता हूँ फिनो, फाइनोलेक्स इंडस्ट्री, फाइनोलेक्स क्या है, केमिकल, फा फाइन सॉरी फाइन 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 टेक्स केमिकल यही है, मतलब है ना। ये देखो 24 रुपये की इसका जो वैल्यूएशन, ठीक है। तो इस पे पहले तो इसका जाके एनालिसिस कर लेना कि इसका क्या डेटा चल रहा है, ठीक है। वही कि पहले तो जैसे यहीं पे आके स्टॉक का ये देख लेंगे कि ये अच्छा है या नहीं, ठीक है। कंपनी का सिस्टम जो है कि 12% जैसे ROI ठीक है, ठीक है। बुक वैल्यू 7 का है, 24 में मिल रहा है। एक फेस वैल्यू है 40 का, इसका इंडस्ट्रियल पी है, उसके कंपेरिजन में 28 पे मिल रहा है, यानी 3 का, जो कि 2 से कम होना चाहिए, ठीक है। ग्रोथ इसका है या नहीं, प्रॉफिट में ग्रोथ है नहीं, नेटवर्थ में ग्रोथ है नहीं, ठीक है। ये सब सब चेक कर लेना है आपको, प्रमोटर देख लेना है, सब कुछ, ठीक है। सब कुछ आपको देखना है, ठीक है। और देखो प्रमोटर यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। ये भी देखना है एक, जो कि प्रमोटर तब बाय करते हैं अपने शेयर को, जब जब वो उस कंपनी में आगे कुछ बेटर होने वाला है, पहले ही बता रहा हूँ। और इसमें प्रमोटर ने एंट्री ले भी लिया है और बाय बैक के लिए तैयार भी है। यहाँ पे अगर न्यूज़ में जाके देखूँ तो कंपनी देखोगे तो बाय बैक करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो मुझे ठीक है, अब मुझे पहले तो जो भी आपको ये बाय बैक करना है, वो शेयर की कीमत ऐसा नहीं है कि 24-25 रुपए वाला, ठीक है, ठीक है। बड़ी मतलब होनी चाहिए, जैसे कहने का मतलब बड़ी कंपनी, जैसे कहने का मतलब कि मार्केट कैप अच्छा होना चाहिए, मिड कैप स्मॉल कैप नहीं होना चाहिए, बड़ी कंपनी होनी चाहिए जिसका अच्छा खासा मार्केट कैप होना चाहिए, और साथ में उसका सेल्स ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, 3 डिजिट या 4 डिजिट होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम। ऐसा नहीं सिंगल डिजिट में 8 करोड़ कमा रहा, 7 करोड़ कमा रहा, ना ना ना, 15 से 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, ठीक है, 50 करोड़, या फिर 3 डिजिट में हो, 307, 308 करोड़, ऐसे, ठीक है।
मतलब 3 डिजिट में होना चाहिए जो इसका सेल्स है, और साथ में प्रॉफिट प्रॉफिट तो 2 में होना चाहिए, पर सेल्स 3 डिजिट में होना चाहिए। ऐसी कंपनी को आपको देखना है। और इससे पहले आपको ये देखना है कि उसका शेयर जो है कि बिल्कुल देखो, एक तो पेनी स्टॉक तो बाय नहीं करना, उसका शेयर डाउनफॉल में हो, मतलब सस्ते पे मिल रहा हो, ठीक है। और साथ में सस्ते पे मिल रहा हो उसका शेयर, और दूसरा नंबर की ऐसा नहीं हो कि जैसे यहाँ पे दिखाऊं, अगर मैं दिखाऊं 1 साल में देखो ये भागा नहीं, मतलब कि बहुत सही, यानी ये बाय बैक के लिए ठीक है, और इसको बाय करना भी ठीक है, क्योंकि 1 साल में इसने ग्रोथ नहीं दिखाया, यानी कंसोलिडेशन फेस में है ये, ठीक है। ये कंसोलिडेशन फेस में इसे बोलते हैं, ठीक है, ये कंसोलिडेशन फेस में है, और इसमें बूम आ सकता है। और सेकंड इसमें ये बोलना चाहता हूँ कि बट एक ही मैं बोल रहा हूँ, शेयर प्राइस बड़ा होना चाहिए, पहले बोल रहा हूँ बार बार। तो और साथ में इसका सेल्स ग्रोथ 3 डिजिट में होना चाहिए। तो क्या बोल रहा था, हाँ, या हमें तब बाय बैक करना है या कंसोलिडेशन फेस में हो, मतलब कुछ ज़्यादा कई महीनों से जो है कि शेयर का रिटर्न कुछ ना हो, या फिर जो है कि जैसे कि यहाँ पे देखा जाए, तो यहाँ पे देखा जाए तो देखो काफ़ी गिरावट है ना, यहाँ से देखो तो गिरावट पे मिलना चाहिए हमें, यानी सस्ते पे। और देखो यहाँ वॉल्यूम भी क्रिएट होकर बता दिया कि यहाँ पे प्रमोटर एंट्री ले चुके हैं, ठीक है, तो इसलिए इसमें फ़ायदा है, ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ, मतलब अपने एनालिसिस सब देख लो इसलिए, ठीक है। और आपको ये मिल रहा है सस्ते रेट पे, ठीक है, ये देख लेना है आपको, यानी ऐसे डाउन साइड में मिलना चाहिए, ये नहीं कि जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे आ चुका है, लगातार ऊपर जा चुका है, यहाँ टॉप पे बाय बैक हो रहा है, तो आप ही सोचो अगर बाय बैक हो रहा है तो यहाँ पे अगर बाय बैक हो जा रहा है तो उसका शेयर प्राइस डाउन ही तो आएगा ना, तो उसमें तो सब काम खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। वो जो आप जो प्रॉफिट लेना चाहते हो वो नहीं मिल पाएगा आपको, ठीक है। तो बायबैक का फ़ायदा लेना है तो पहले तो शेयर डाउन फेज में होना चाहिए, और साथ में कंसोलिडेशन फेज में होना चाहिए, या डाउन या कंसोलिडेशन, ऐसा नहीं कि बिल्कुल टॉप पे बायबैक हो रहा है, जैसे यहाँ पे बायबैक हो रहा है और यहाँ पे मैं बाय करूँगा, ना ना ना, कभी भी महंगे पर नहीं खरीदना, डाउन फेज में मिला है तो ठीक है, ठीक है। एक इस तरीके से बायबैक के थ्रू हम पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। ओके, और सेकंड जो बताया था उस भाई ने कि ऑर्डर बेस पे हम जो है कि कंपनी को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो ऑर्डर बेस पे ना, तो ऑर्डर बेस पे बस यहाँ पे बताया था उसने, मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, क्या कीवर्ड डालेंगे, कीवर्ड देखो ये रहा, कहाँ गया, इमेज में जाएंगे तो कीवर्ड दिख जाएगा, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, देखो एक तो ये देखो इस तरीके से होना चाहिए, और देखो कीवर्ड ये रहा ना, क्या अवार्ड ऑफ ऑर्डर, और नोटिफिकेशन ऑफ अवार्ड, और लेटर ऑफ इंटेंट, ठीक है, इस तरीके से आपको सर्च करना है स्क्रीनर पे, राइट, तो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। और साथ में उसमें जो नोटिस करने वाली चीज़ जो भाई ने बताई है वो सबसे बड़ी चीज़ है, ये देखो बाय बैक के कंडीशन में जो उसने बताया है इतना पोटेंशियल है प्रॉफिट का, ठीक है, और प्रॉफिट इतना इन्होंने बाय बैक किया है, उन कंपनियों का सारा रिपोर्ट है जिस भाई ने समझाया था, और अच्छा खासा रिटर्न मिला है बाय बैक के थ्रू, ठीक है, ठीक है। और अब मैं आता हूँ कहाँ, यस, तो बायबैक जो करेगा कंपनी, ठीक है, आपको उसमें भी ध्यान, अरे सॉरी, बायबैक पे आ जाता हूँ अब, ऑर्डर ग्रोथ, ऑर्डर के बेस पे जो हमारी दूसरी स्ट्रेटजी है, ऑर्डर के बेस पे बाइंग, ठीक है, तो उसमें ये देखना है कि भाई कंपनी अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि कोई सी भी कंपनी हो, जब भाई मार्केट कैप उसका मिड कैप में मिनिमम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 100 करोड़ की कंपनी हो, ठीक है, 200 करोड़ की कंपनी नहीं, मिनिमम 500 से 1000 से मतलब 1000 से 2000 या 3000 के करोड़ के बीच में कंपनी होनी चाहिए, और ठीक है, और उसका शेयर प्राइस जो है कि 100 या 200, मतलब 100 से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है, 100 से ऊपर ही होना चाहिए, या मतलब मिनिमम 50 से तो नीचे नहीं होना चाहिए, अगर 50 से नीचे है तो फंडामेंटल आप जाके चेक कर लेना, ठीक होना चाहिए, तभी तभी, ठीक है। तो आपको देखना है उस कंपनी का, जो ये देखना है कि जो प्राइस चल रहा है, ठीक है, जो प्राइस चल रहा है, और साथ में उसका सेल्स ग्रोथ जो चल रहा है, जैसे सेल्स उसका उससे पहले जैसे जो ऑर्डर मिला है, मान लो कि कंपनी है 100 रुपये की, मतलब कंपनी है
500 करोड़ की या 1000 करोड़ की, ठीक है, 1000 करोड़ की कंपनी है, 500 करोड़ की कंपनी है, या 100 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। तो 1000 करोड़ की कंपनी, उसको 2000 का ऑर्डर मिल गया, ठीक है, और उसका पिछला सेल्स ग्रोथ चल रहा था, वो चल रहा था कि मान लो 20 करोड़ का, 30 करोड़ का, ऐसा सेल्स ग्रोथ चल रहा था, जो सेल्स कर रहा था वो हर साल ना एवरेज में। तो अब सोचो कि वो जो 500 करोड़ की मार्केट कैप है और 1000 करोड़ की उसका जो ऑर्डर मिला है, वो भी कंपनी एग्जीक्यूशन करने के लिए बोल रही है कि 1 से 2 साल में हम एग्जीक्यूशन कर देंगे, ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड नहीं हो, उसको जो ऑर्डर मिला उसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे, मतलब दे देंगे। तब सोचो कि उसके शेयर प्राइस में बूम आएगा, उसका सेल्स ग्रोथ में बूम आएगा, ठीक है, उसी का बेनिफिट मिलना है आपको। और और कितने परसेंट मिलेगा, जैसे मान लो यहाँ पे 512 है उसका जो हमारा जो है कि जो ऑर्डर मिला है, जो ऑर्डर है 542 करोड़ का, ठीक है। और उसके बाद 200 जो सेल्स उसका चल रहा था वो 219 मतलब करोड़ का चल रहा था। तो परसेंटेज में देखा जाए तो जो उछाल आया है 247% का, ठीक है, इसको एक्स्ट्रा मिला है ऑर्डर। तो अब सोचो कि इसके शेयर प्राइस में 247% का मूव मिला है, ठीक है ना, है ना। तो यस, तो अब देखो उसमें आपको बचना है कि ऐसे कंपनी देखो कि ये दूसरी कंपनी आपको बड़ी कंपनी होगी जिसमें भाई 13,000 करोड़ का उसका सेल्स चल ही रहा है, ऑर्डर भी मिला 1000 करोड़ का, तो उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा ना, ठीक है। सेल्स उसका चल रहा था 13,000 करोड़ का, तो भाई उसको ऑर्डर मिला 1000 और 13,000 का पहले चल रहा था, 7% का मूव आएगा उसमें, ठीक है। जो उसमें नहीं, हमें बड़े वाले में मूव पकड़ना है, यानी जाहिर सी बात है वो कंपनी मार्केट कैप कम का होगा, 1000 करोड़ से लेके 500 करोड़ का मार्केट कैप होगा, और साथ में सेल्स ग्रोथ भी कम होगा, है ना, और उसको ऑर्डर भी मिला है। ऐसे जितने भी शेयर हैं उसको बता दूं, चाहे भारत इलेक्ट्रॉनिक देख लो, चाहे कोई से भी देख लो जाके हिस्ट्री में उठा के, ऐसे स्टॉक मल्टीपल टाइम रिजल्ट दिया है, मल्टीपल टाइम पैसा कर दिया है। और ये सेल्स ग्रोथ वाला जो है कि जो ऑर्डर वाला है ना, ये फंडा मेरे को बहुत बढ़िया लगा। एक बार के लिए मैं उसको मना कर सकता हूँ, क्या नाम है उसका, बाय बैक वाले को, ठीक है। बट यस, इस पे बहुत बेहतर तरीके से आपको रिजल्ट देखने को मिला, बिकॉज बाय बैक पे अभी टैक्स भी कर दिया है ना, तो ये ज़्यादा बेटर है मुझे लगता है। तो यही अभी 2 सीखा, उसके बाद तो सीख नहीं पाया। ठीक है, धन्यवाद।